हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, रैम का मीनिंग लिखिए। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग लिखिए, इट इज द स्टैंड फॉर रिमाइंडर एक्सेस मेमोरी। इट इज द स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज अ रीड ऑफ एंड रिटर्न मेमोरी। इट इज अ रीड एंड रिटर्न मेमोरी। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, ये वाला तीसरा पॉइंट, इट इज अ फैक्टर। इट इज अ फैक्टर। उसके बाद आप एग्जांपल लिखिए, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम। ठीक है, एस रैम डी रैम एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, अब लिखिए रोम का। किसका स्टूडेंट? रोम का। रोम का लिखिए, और फिर है दूसरा रोम। ठीक है, रैम हो गया और रोम का आप लिखिए। रोम का लिखिए, इट इज अ स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। लिखिए स्टूडेंट, इट इज अ स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया है आपका इसमें। अब इट इज ऑल्सो रीडिंग ओनली, नथिंग कैन बी रिटर्न। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो रीडिंग ओनली, नथिंग कैन बी रिटर्न। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया आपका ये। अब लिखिए, इट इज अ स्लोलर। इट इज अ स्लोलर। अब लिखिए रोम का थर्ड पॉइंट, इट इज अ स्लोलर। अब लिखिए एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल लिखिए, पीरोम इज इक्वल टू रोम। पी इज इक्वल टू रोम। ठीक है, अब इसमें लिखिए ईपी इज इक्वल टू रोम। ठीक है, अब इनका तो हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद हम रफ कर देंगे। पहले ये नोट कर लीजिए आप, 3 पॉइंट मैंने करवा चुके हैं, रोम के और रैम के और रोम के। अब एग्जांपल भी लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए रोम के भी। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अब हेडिंग डालिए, सेकंड मेमोरी। सेकंड मेमोरी। ठीक है, हेडिंग डालिए। अब लिखिए यहां पे मीनिंग, डैश करके लिखिए मीनिंग। इट ऑल्सो नोन एज external memory and prement memory, data prement, it also known as a non visible memory. ठीक है, फिर it is a far from starting relax of processing primary memory. The external memory of primary memory are made with secondary memory metal and the or of secondary memory. ठीक है, ये सेकंड मेमोरी जो लिखा है उसको लिखना है यहां पे सेकंड मेमोरी लास्ट में। सेकंड मेमोरी। ठीक है, सेकंड मेमोरी हो गया। उसके बाद लिखिए
फर्स्ट पॉइंट डालकर फर्स्ट पॉइंट डालिए, लिखिए मैग्नेटिक टैप, ठीक है। मैग्नेटिक टैप हो गया, फिर लिखिए मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, फिर लिखिए ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब मैग्नेटिक टैप पे लिखिए सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब लिखिए मैग्नेटिक टैप पे इट इज अ प्रैक्टिकल ऑन रूल, इट इज अ प्रैक्टिकल रूल, ठीक है। फिर लिखिए द मैग्नेटिक टैप स्टोरी डाटा असा सिक्वल एंड इक्वल मेंबर, ठीक है। अब डायग्राम इसका देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का फर्स्ट मैग्नेटिक टैप, ठीक है। आई होप ये वाला नोट कर लिया होगा आपने तीनों। फिर ये वाला मैग्नेटिक टैप का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डायग्राम इसमें क्या आएगा। डायग्राम अब देखिए, मैग्नेटिक टैप का देखिए डायग्राम। मैग्नेटिक टैप का डायग्राम होगा, देखिए मैग्नेटिक टैप, ठीक है। अब डायग्राम देखिए पहले का, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींच के आपको 10 पॉइंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोई और लाइन खींच देते हैं 9, ठीक है। 9 पॉइंट आपको इस सिंबल में लाना है, ठीक है। अब इसका ऊपर जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट के नीचे हम लोग लाइन के यहां लाते हैं, इसमें लिखते हैं हम लोग Fe2 O3, फिर लैब्रेड, क्या है लेड, LEYED, ठीक है। नई स्पेलिंग समझ में आ रही, फिर से लिख रहा हूं LAYERD, ठीक है। अब ये हो गया आपका तीसरे लाइन का तीसरे पॉइंट, तीसरा लाइन, ठीक है। अब इसके नीचे जो हम लोग को लिखना है वो लिखना है 9 डैश 9 डैश 9 डैश डैश, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग का जो मेन हेडिंग होती है वो होती है ICG, ठीक है स्टूडेंट, ICG, ठीक है। अब ये ICG क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे,
ICG। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लिए, फिर सेकंड डायग्राम बताते हैं आपको। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड डायग्राम पे आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। किस पे आते हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम में डिस्क क्या होता है स्टूडेंट? डिस्क पहले जानना है, फिर एम के बारे में जानना है। ठीक है, पहले डिस्क के बारे में, फिर एम के। पहले डिस्क के बारे में जानिए। डिस्क का मतलब होता है सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर हो गया। सेक्टर के बाद होता है हम लोग का मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब एम जो होता है, एम का मतलब क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है ए और 12 इक्वल सेक्टर। इक्वल सेक्टर। ठीक है, इक्वल सेक्टर हो गया। अब हम लोग को डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये यहां तक नोट कर लिए। अब ये सेकंड पॉइंट है। अब ये मैग्नेटिक डिस्क का डायग्राम बनाएंगे। मैग्नेटिक डिस्क का डायग्राम होगा, पहले स्क्वायर शेप में आपको ऐसे लाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर सर्कल बनाते जाना है आपको। पहले आपको स्क्वायर शेप में लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, फिर आपको सर्कल लेना है, बड़ा सा अंडाकार सर्कल। फिर इस तरह सर्कल जाएगा, फिर इस तरह जाएगा सर्कल, फिर ये इस तरह जाएगा सर्कल, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा। ठीक है, जो मिडल पॉइंट है स्टूडेंट, मिडल पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मिडल पॉइंट पे बहुत आता है, इंपॉर्टेंस है। मिडल पॉइंट जो आएगा, मिडल पॉइंट है, पहले मिडल पॉइंट से आपको क्रॉस करवाना है। 4 साइड्स आर क्रॉस। ठीक है, अब वन साइड जो है वो 90 डिग्री में बनाना है आपको, मतलब स्ट्रेट लाइन डाउन साइड। ठीक है, अब आपको ये वाला लाइन खींच के यहां लाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर इसको यहां से क्रॉस करके अब लिखना है आपको 0 - 9, फिर 0 - 9, फिर आपको लिखना है 199, 0199। ठीक है, 0 - 199। अब आपको इसको स्ट्रेट करके इस लाइन में मिला है, मिल गया जैसे। ठीक है, अब इसको लिखिए ऑप्टिकल, OPTICKL, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल लिखने के बाद आपको लिखना है लेयर्ड, लेयर्ड, लेयर्ड। ठीक है, लेयर्ड लिखना है। लेयर्ड क्या होता है स्टूडेंट? लेयर्ड होता है, लेयर्ड ये होता है स्टूडेंट, लेयर जो हम लोग की लेयर बनती है। ठीक है, लेयर ये होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन, जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है वैसे होता है लेयर। ठीक है, लेयर की बात है। अब इसके बारे में जानना है हम लोग को, ये क्रॉस क्रॉस करके इसके बारे में कि ये क्या
क्या होता है, बीच में क्या होता है इसके बीच में होता है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड, ठीक है, ये होता है बीच का पॉइंट जो किनारे राइट साइड के डाउन साइड में होता है, कॉर्नर साइड पे, राइट साइड के कॉर्नर साइड पे डाउन साइड, ठीक है। अब आपको इसकी एक हेडलाइन लिखिए, मैग्नेटिकल डिस्क की हेडलाइन लिखिए। हेडलाइन होगी इन द मैग्नेटिकल डिस्क ऑफ थ्री प्लांट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बोथ ऑफ मैग्नेटिकल डिस्क, ठीक है। डिस्क के बाद होगा हम लोग का ये वाला, ठीक है, क्रॉस लगा के फिर मैग्नेटिकल डिस्क लिख दिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो होगा उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बता रहे हैं आपको। अब आएगा स्टूडेंट ऑप्टिकल डिस्क। अब आएगा स्टूडेंट आपको ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क हुआ। ऑप्टिकल डिस्क के बाद आपको क्या लिखना है, द प्रैक्टिकल डिस्क। अब इसकी हेडलाइन लिखिए, थर्ड पॉइंट का हेडलाइन, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के बाद लिखना है आपको द ऑप्टिकल डिस्क वर्क राइट ऑफ द लर्नर बीम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ऑप्टिकल डिस्क वर्क विद द लर्नर नीड, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल सीडी हो गई, जैसे डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई आपकी, ठीक है। कॉमन लगाते जाना है आपको। और आए स्टूडेंट ना समझ में आए तो कांटेक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, पूछ लीजिएगा। उसके बाद है एसडी कार्ड, ठीक है। अब इसका नीचे लिखिए, थर्ड पॉइंट के नीचे, एग्जांपल के नीचे वन लाइन छोड़ के, वन लाइन हटा के लिखिए मेमोरी, मेमोरी एंड स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस, डिवाइस, ठीक है। डिवाइस के बाद लिखना है आपको, अब ये होता है हम लोग का स्टूडेंट कंप्लीट। अब जो हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है रैम एंड रोम का, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट कैच मेमोरी। ये हम लोग स्टूडेंट, अब जो यहां तक मैंने समझाया है आप लोग को ना समझ में आया हो तो ये सब आप लोग पूछ सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब आप लोग को जो कैच मेमोरी है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेना चाहता हूं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अच्छा लगे तो।